हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, तो आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं इस तरह से, और बोला है कि दीज कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी योर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर बात करें विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपके कई टाइप के होते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर लिख के बताऊं कुछ इसके नाम, तो जैसे एक तो होता है इसके अंदर आपका आयोनाइजेशन आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन आइसोमर्स। एक होता है इसके अंदर आपका लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, एक होता है इसके अंदर आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। एक इसके अंदर आपका होता है हाइड्रेशन आइसोमर्स, हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेट भी कह सकते हैं इसको हम लोग, जो कि बुक्स में हमारे लिखा हुआ है सॉल्वेट आइसोमर्स, सॉल्वेट आइसोमर्स। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के आपके आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स की बात करें तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसके अंदर जो काउंटर एटम है, काउंटर एटम जो होता है मतलब सबसे बाहर और जो बड़े ब्रैकेट के बाहर रहता है, और जो लिगेंड होते हैं वो आराम से क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज हो जाता है और आपको डिफरेंट आयंस मिलते हैं। आपने दो ऐसे कंपाउंड लिए जिनके जो कि वाटर में डिजोल्व करने पर आपको डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज करने वाली बात छोड़ देना एक बार। अब ये देखना कि आपके पास दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपको डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको चीज बताऊं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, molecular formula will be same but structure will be different। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और स्ट्रक्चर डिफरेंट का मतलब यहाँ पे यही है कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स के अंदर जब आप उसको दोनों को वाटर में डिजोल्व करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आयंस मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ, इसको समझा देता हूँ मैं एग्जांपल देके। देखिए, ये जो आप देख रहे हो एग्जांपल, ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स का है। जब मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, CO NH3 का होल 5, CO NH3 का होल 5, SO4 प्लस और साथ में Br माइनस। ठीक है, तो मुझे कौन सा आयन मिला, मुझे Br माइनस मिला और ये पूरा कॉम्प्लेक्स मिल गया जब मैंने इसको वाटर में डिजोल्व किया। इस तरह से जब मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, CO NH3 का होल 5 Br प्लस 2 SO4 2 माइनस। ये देखिए मेरे पास दो डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, आप देख लेना दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट का मतलब क्या हुआ, जब मैंने इनको वाटर में डिजोल्व किया तो मुझे अलग अलग आयंस मिले। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि ये दोनों ही कंपाउंड्स आपके बेस्ट एग्जांपल्स हैं किसके, आयोनाइजेशन आइसोमर्स के। ठीक है, ये चीज। फिर हम बात करते हैं किसकी, लिंकेज की। अब देखिए, ये कंपाउंड जो है इसके दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, और ये स्ट्रक्चर पता है डिफरेंस क्यों पॉसिबल है, इस NO2 की बॉन्डिंग की वजह से। NO2 के पास में दो लिगेंड्स होते हैं, दो डोनर ग्रुप होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसकी वजह से लिंकेज में डिफरेंस आता है। देखिए कैसे, CO बीच में है, 6 बॉन्ड बना रहा है, 3 4 5 6। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये NH3, ये आपका NH3, ये आपका NH3, ये आपका NH3, ये आपका NH3, और यहाँ पे जो NO2 है, एक बार मैं इसको इस तरह से बना देता हूं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्लस का 2।
और 2Cl माइनस तो है ही, 2Cl माइनस बाहर। एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, CO NH3 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 NH3, और देखो दूसरे केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस तरह से, +2 2Cl माइनस। तो एक ही कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल क्यों हो पा रहे हैं, वो इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि यहां पर NO2 जो है वो डिफरेंट टाइप से इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकता है। एक बार कर सकता है नाइट्रोजन, ठीक है, और एक बार कर सकता है आपका ऑक्सीजन। तो चूंकि यहाँ पे लिंकेज डिफरेंट डिफरेंट हो गया है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपको कंपाउंड मिल रहा है, ये कौन सा कंपाउंड है, कौन सा आइसोमेरिज्म है, दिस विल बी योर लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ना ही मुझे कंपाउंड में आयोनाइजेशन दिख रहा है, देख सकते हो आप, आयोनाइजेशन कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, ना मुझे कंपाउंड में कहीं लिंकेज का कोई इशू दिख रहा है, तो लिंकेज को भी काट देता हूं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, कोऑर्डिनेशन पे। अब इन दोनों कंपाउंड को गौर से देखिए, CONH3 CrCN6। अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं, CO को उधर ले आऊं, Cr को उधर ले जाऊं, तो क्या मुझे ऐसा कंपाउंड नहीं मिलेगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो अगर आपके पास में दो जब छोटे छोटे ब्रैकेट्स होते हैं, जब दो आपके पास में कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होती है, ठीक है, और जब दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में होती है, जिसमें से एक होगा कैटायनिक, एक होगा एनायनिक। जनरली लेफ्ट वाला साइड अपन क्या बोलते हैं कि कैसा है, ये कैटायनिक है, और राइट हैंड साइड वाला एनायनिक है, ठीक है। तो जब दो आपके पास डिफरेंट कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हो, एक कैटायनिक फॉर्म में हो, एक एनायनिक फॉर्म के अंदर हो, ठीक है, और दोनों के पास दो डिफरेंट मेटल्स हो, दोनों डिफरेंट मेटल्स की वजह से आपको अगर आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की पहली शर्त यही है कि आपके पास में दो इस तरह से ब्रैकेट होनी चाहिए, दो इस तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए। और मुझे यही केस किसमें दिख रहा है, मेरे क्वेश्चन में दिख रहा है, देख सकते हो, दो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना, दो पेयर के अंदर। दैट्स व्हाई बी शुड बी योर राइट आंसर। एक बार पॉलीमराइजेशन को देख लेते हैं। तो पॉलीमराइजेशन जो होता है वो स्पेशल कैटेगरी का होता है, इसको अपन कहते हैं स्पेशल कैटेगरी आइसोमेरिज्म की, स्पेशल कैटेगरी। क्योंकि इसके अंदर पता है क्या होता है स्पेशल कैटेगरी, क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो तो डिफरेंट होता ही है, ठीक है, साथ में स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। जबकि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होना चाहिए, फॉर्मूला शुड बी सेम, लेकिन इसमें फॉर्मूला भी डिफरेंट है। आप देखो इन दोनों को आप देखिए, तो PT यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे दो PT आ गए, ठीक है। NH2 यहाँ पे दो है, इधर NH3 यहाँ पे दो है, यहाँ पे NH3 चार है, इधर Cl2 दो, इधर Cl आपके चार है, इधर Cl दो है, राइट। तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। तो हमको हमारा आंसर मिल चुका है, सही आंसर हमारे पास में क्या है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।